अच्छा जी, क्या बताएं आपको, गैर कानूनी तरीके से लोगों को बाहर भेजने वाले इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोग कश्ती हादसात में आए रोज़ मर रहे हैं और आखिर कौन लोग हैं जो इंसानी स्मगलर्स की मदद कर रहे हैं? कितने बड़े ये सवाल हैं ना, और ये हैं वो सवाल जिन पर DG FIA अहमद इसहाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुतमईन ना कर सके और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ काबिल इत्मीनान तहकीकात और मौसर कार्रवाइयाँ ना होने पर वज़ीर आज़म ने DG FIA को ओहदे से फारग कर दिया। दिस इज़ द लेटेस्ट। उन्हें OSD बना दिया गया है। शहबाज शरीफ ने अपने पुराने स्टाइल में DG FIA को हाथ के हाथ नोटिफिकेशन भी थमा दिया। रवा मराकश में होने वाले हालिया कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी जान बहक हुए थे। ऐसे वाक़यात में अब तक हज़ारों पाकिस्तानी जाने गंवा चुके हैं। बहुत ही मजबूत तासुर है कि ऐसा गैर कानूनी धंधा FIA हुक्काम की मिली भगत और इमिग्रेशन कंट्रोल में खामियों के बगैर चल नहीं सकता। FIA ने 2 दिन पहले ही अपने 13 एहलकारों को बरतरफ किया। इदारे के सरबराह को हटाकर वज़ीर आज़म ने FIA को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इंसानी स्मगलिंग के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। अफसरान पर ऐसा दबाव रहा तो यकीनन नताइज मिलेंगे और होपफुली नताइज मिलें। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद है। एजाज, शुक्रिया। बताइएगा, DG FIA की तब्दीली कोई ऑब्वियसली छोटा कदम नहीं है। इंसानी स्मगलिंग पर क्रैकडाउन की खबरें तो बड़ी मुसलसल आ रही थी। वज़ीर आज़म मुतमईन क्यों नहीं हुए? वैसे देखिए, 2 बातें हैं। वज़ीर आज़म को जो DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर, उनके हवाले से मुख्तलिफ शिकायत की जाती रही हैं और शिकायत करने वाले वो लोग थे जो कि शायद नज़रें भी रखे हुए थे FIA की चीफ़ बनने के लिए। शायद उस पोजीशन पे भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जो चाहते थे कि वो इस पोजीशन पे आए। दूसरी बात ये थी कि जो कंप्लेंट की जा रही थी वो यही कश्ती हादसे को बुनियाद बना करके जी ये इंसानी स्मगलिंग का मामला रुक नहीं पा रहा। हालांकि DG FIA जो है उसके तब्दील करने से इंसानी स्मगलिंग का अमल रुक नहीं जाएगा, वो जारी रहेगा। लेकिन आपको पता है कि पावर इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में बहुत सारी साजिशें चलती हैं, बहुत सारे मामलात चलते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो हथियार बना वो यही था कि कश्ती हादसा जो 2023 में भी हुआ था उसके ऊपर एक इंक्वायरी हुई थी। फिर उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद के लिए कुछ रिकमेंडेशंस थी जिन पर ये अमल दरामद नहीं कर पाए थे। और एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जिसमें इन्होंने कहा था कि ये FIA की कैपेसिटी का भी इशू है और कुछ सुस्ती भी है, इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अहम बात यह है कि DG FIA के ओहदे के ऊपर जो तैनाती के लिए जो सबसे ज़्यादा मौसर नाम लिया जा रहा है वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, उनका नाम लिया जा रहा है कि शायद वो इस ओहदे के ऊपर आएंगे। लेकिन अगला प्रॉब्लम यह है कि IG पंजाब तैनात कौन होगा, कौन बनेगा IG पंजाब? तो वो चूँकि फ़ैसला नहीं हुआ इसलिए DG FIA की जगह नया जिस अफसर ने आना है उसका फ़ैसला भी नहीं। अच्छा एजाज, ज़ाहिर है ये सारा मामला तो है, आपसे पहले भी इस सिलसिले में हमारी बात हो चुकी है। आपने बताया था कि FIA की क़यादत ही नहीं, इनके तरीक़ाकार में भी तब्दीली की ज़रूरत है। अब इस वक्त FIA ऐसा क्या कर रही है जो इसे बदलना होगा? देखिए, FIA की क़यादत से ज़्यादा FIA को एम्पावर करने की ज़रूरत है। FIA के रूल्स बनाने की ज़रूरत है। FIA के अंदर जो आप बाहर से PSP ऑफिसर्स लेके आते हैं उनको अहम ओहदों पर डायरेक्टर्स सारे PSP ऑफिसर्स लगाते हैं, इस रेशो को कम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा FIA कैडर के जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्टर्स बनाने की ज़रूरत है और उनको FIA चीफ़ बनाने की भी अल्टीमेटली ज़रूरत है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स बड़े अच्छे हैं, नो डाउट बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान अपना काम ही करे और उनके ऑफिसर्स अपना काम ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। FIA का काम FIA के ऑफिसर्स और इस कैडर के लोगों को दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए FIA के रूल्स, मौसर रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं बनाए जा रहे और फिर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म वो मुतारफ़ कराने की भी ज़रूरत है। और अगेन जब मौसर रूल्स होंगे तो अकाउंटेबिलिटी का और प्रोग्रेस का मैकेनिज़्म खुद ब खुद जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फॉर दिस।